ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील हाथ पाए गौसे आज़म तेरे साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्राए रेत को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए अक़्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क़ की इब्तिदा जब इश्क़ की इंतहा जब ताज़ा मेरे ज़मीर में मार के कुहन हुआ इश्क़ तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम भूला। अल्लामा इक़बाल कहता है कि मर्द खुदा का अमल इश्क़ से साहिब फ़रोग़ इश्क़ है इसने हयात मौत है इस पर हराम तुम दो सुबह शेर है गर्चे ज़माने की रो इश्क़ खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम इश्क़ की तक़वीम में असरे रवा के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम इश्क़ तमे जिब्रील
इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे जुनूद, इश्क फकीह हरम, इश्क है बुरुस्सबील, इसके हजारों मकाम, इश्क की गर्मी से बहकर गुले ताबनाक, इश्क से साहबाए खाम, इश्क है कासुल कराम, इश्क के मिज़राब से नग़मे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात, और अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरोदी बुतकदाए तसव्वुरात, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मार गए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अहलियान चिश्तियाँ और क़िबला आलम, वो ख्वाजा मीर खसरो ने कहा था, तमाशा गाहे आलम रूए तू गुजा बाहर तमाशा मीर रवि। क़िबला आलम ख्वाजा आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सरजमीन पर बसने वाले शाकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, स्टेज पर जलवागर, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम और तमाम हमारी सियासी समाजी शख्सियात, तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान, उलमाए कराम, उलमाए कराम, सारे हुजूर के गुलाम, आप भी आ गए, मैं भी आ गया, स्टेज भी सज गया, मजमा भी लग गया। ये किस लिए है? ये क्यों आज इतने लोग जमा हैं और जनाब सारे अपने सीने खोल कर नारे भी लगा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? ये स्टेज सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के लिए खुद मेंबर बिछवाया, खुद मेंबर बिछवाया, मस्जिद नबी के अंदर मेंबर बिछाया और कहा हसन चढ़ जा मेंबर के ऊपर, हसन चढ़ मेंबर के ऊपर। कहा या रसूलल्लाह क्या करूं मेंबर पर चढ़कर? फरमाया मेरे दुश्मनों को जवाब दे और मेरी शाने बयान कर। और आज भी हम इस स्टेज पर चढ़कर क्या करने के लिए आए हैं? हुजूर के दुश्मनों को जवाब देने के लिए आए हैं, दीन के दुश्मनों को बताने के लिए आए हैं, खत्म नबुव्वत के गद्दारों को बताने के लिए आए हैं, नामूस रिसालत के गद्दारों को बताने के लिए आए हैं, और जनाब फलस्तीन के ऊपर जालिम ढाने वालों को बताने के लिए आए हैं। क्या बताने के लिए आए हैं? कि हम हुजूर के गुलाम हैं सदियों बाद भी। और जब हजरत हसन मिंबर पर चढ़ जाते तो मेरे हजरत हसन मिंबर पर चढ़कर क्या कहते? वहसन मिन कलम तरकत तुहैनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूलल्लाह तुहाडे जे सोना तो दुनिया दे किसे मां ने जमिया ही नहीं। या रसूलल्लाह तुहाडे जे सोना तो कोई होना ही नहीं। या रसूलल्लाह मेरे आका मौला तुहानू अल्लाह ने हर ऐब तो पाक कीता। या रसूलल्लाह जिस आँख ने तुहानू देख लिया उस आँख में कायनात में और कोई जचिया ही नहीं। और आज असीं ते की कहना आया? यही तो कहना आया। और जब हजरत हसन कहते और दुनिया वाले उन्होंने कहते कि जनाब तुहाडे को तो खाण वास्ते पीण वास्ते कोई जगह जनाब नहीं, तुहाडे को तो रहन वास्ते कोई जगह नहीं, तुसी हुजूर दा दम भरते हो। ते वो कहते ना ए हुजूर दे दुश्मनों सुन लो, फैन नबी ववालिदती वरदे लेके मोहम्मद मिनकुम बिकाओ। उन्होंने कहा दुनिया वाले उधर कान खोल के सुन लो, मैं भी मेरे माँ प्यो भी मेरी सारी इज्जत उस खाक ते कुर्बान जिथे मेरे आका मौला ने एक बारी प्यार ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी शान। और आज असीं इत्थे ही बयान करन आया, उलमा भी इस वास्ते आए, सादात भी इस वास्ते आए, मशाइख भी इस वास्ते आए, अवाम भी इस वास्ते आए, हुजूर दे सारे गुलाम इस वास्ते आए। जब हजरत हसन ने बयान कर दे ते मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस। फरमाया इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस कमा युनाफिकु युफाखिरु अन रसूलिल्लाह। फरमाया जब मिंबर ते चढ़ के हसन मेरे दुश्मनों को जवाब देंदा, जिब्रील इसकी पुश्त ते खड़ा रहंदा, कहंदा वाह हसन वाह या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एवं पीर मेरे शाह साहब ने फरमाया जड़ा खत्मे नबुव्वत दा काम करदा हुजूर दा दस्ते अक़दस उसकी पुश्त ते हुंदा। जड़ा खत्मे नबुव्वत दा काम करे हुजूर दा मुबारक हाथ उसकी कंध ते हुंदा। ए मुबारक हाथ लैण वास्ते, ए मुबारक हाथ पीछे रखण वास्ते फिर जनाब गोरड़े दी सरजमीन तो चल के
लाहौर आना पैदा, गोरड़े की सरजमीन तो चल के लाहौर आना पैदा। और पीर मेरे अली शाह साहब, और पीर मेरे अली शाह साहब वो शाह साहब नहीं, वो सैयद नहीं हैं शाह जी। पीर मेरे अली शाह साहब वो सैयद नहीं हैं जड़े पाकिस्तान बनन तो बाद बने। हाँ, पीर मेरे अली शाह साहब वो सैयद है जिन्होंने हुजूर ने खुद फरमाया तू मेरा पुत्र है। हाँ जी। और जनाब जब एक झलक में की जाके पढ़िया लिखा सब बुला रही, एक नाम सजन दा गारे रग रगते लूलू साहा नाल दिख लग्या बेपरवाह नाल इथे तामारण दी नहीं मजाल सल्लल्लाहु अलैहि जुल जलाल। अच्छा मेरे अली तू कौन बेचारा निपट लाशा ते ओ गनहारा सर ते जाके तू ऐबा दा भारा लावी परीत तू शाह नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल इथे तामारण दी नहीं मजाल सल्लल्लाहु अलैहि जुल जलाल। पीर मेरे शाह साहब ऐ जिवें आज असीं आया ते बड़े सारे लोग कहते ओ जनाब ऐ बड़े मसाइल पीर मेरे अली शाह साहब भी जो गोरड़े तो चलन लगे तो बड़े लोग आके उन्होंने कहा पीर साहब तुसी तो सूफी होंदे हो, तुसी तो जनाब शेख होंदे हो, तुसी तो बुजुर्ग होंदे हो, तुसी तो पीर होंदे हो, ए मौलवियां दे काम में मुनाज़रे करने। फरमाया चलिया खत्मे नबूवत दा मुनकिर लाहौर दी सड़कों ते दंदनाता फिरे ते मेरे अली शाह हुजरे च बढ़ के गोरड़े बैठे रहे ऐसी बेगारत फकीरी साढ़े को नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह क्या ए साडा फतवा नहीं, ए पीर मेरे अली शाह दा फतवा। आख्या जड़ा खत्मे नबूवत दा मसला बन जावे ते जड़ा अंदर वड़ के बैठा रहे ते फिर पीर मेरे अली शाह साहब ने फतवा दिता। आख्या ओए साडे को ऐसी बगैरत फकीरी नहीं हो सकती ते पीर साहब बोले टुर पे जो टुरे ते उन्हें क्या काने ने क्या तफसीर लिखांगे फला करांगे। पीर साहब ने क्या अच्छा आके सामने फरमाया तफसीर है नहीं लिखनी, आज हम बादशाही मस्जिद कलम दवात तू ही रखते थे मैं भी रखते ने ते दूर बादशाही मस्जिद के दरवाजे ते बैठ जाने ते कलम दवात नु हुक्म देंगे सदियां बाद मैं हुजूर दा गुलाम हां ते तू दज्जाला नबूवत का दावा करदा सदियां बाद हुजूर दा गुलाम हां जड़ा अपने कलम दवात नु हुक्म दे जिसदा कलम दवात आप चले ओ सच्चे या रसूल अल्लाह ए जनाब ओ काना दज्जाल ए याद रखना ए साजिशां बड़ियां करदे लेकिन जब हुजूर दा गुलाम सामने आ जाए फिर नस जाते फिर नस जाते और जनाब सामने तो नहीं सोने आना और जनाब नस गया बाद चो मुरीदा ने चुंडी भरी सैयद मुरीदा ने चुंडी भरी कहा पीर जी एडी बड़ी गल कलम दवात जनाब कागज पे कलम आप चले किवें मुमकिन है। पर मैं चलिया छड़ सानू साइयां माल का ऑर्डर दिता सी असि अगे जारी कर दिता। और आज किसी कमीने नु खत्मे नबूवत का मसला समझ ना आवे जे समझ नहीं आता खत्मे नबूवत का मसला तो हुजूर नु कलमा वापस कर दो। हाँ खत्मे नबूवत का मसला समझना तो चलो यमामा चलो जाके देखो है खत्मे नबूवत का मसला। लोगों ने बच्चों का खेल बनाया होया आज किसी को पता ही नहीं खत्मे नबूवत का मसला और जी ये हो गया वो हो गया मैं क्या नहीं होए बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। मैं कहा खबरदार खबरदार कोई खत्मे नबूवत के मसले होते चू चढ़ा करे किसी के दिल में करोड़वें हिस्से की गल आ जावे ते साडे इमाम अहमद रजा ने लिखा फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। इमाम साहब ने लिखा फरमाया किसी के दिल में भी करोड़वें हिस्से ख्याल आ जावे कि नहीं ये सख्त बात कर रहे हैं तो वो भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो भी उससे साथ में खड़ा हो जाता है। खबरदार कोई जनाब नरम गोशा इन्हों के बारे रखे। हाँ असि सारे की गल करते हैं अकलियत की गल करते हैं अकलियत बन के रहे। हाँ अकलियत की शनाख्त अपनान नहीं तो ये नहीं हो सकता कि जनाब वो आखन वो तो ये कहने के मुसलमान नहीं मैं क्या अच्छा मैं कहा दज्जाल दे पैरोकारो तुसी की समझ लो कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम मर गए ये खत्मे नबूवत दे पैरों देना नहीं जानते इन्होंने पता नहीं कि हुजूर दी नामोस की है असि जानते हैं साड़ी तारीख बड़ी सीधी है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर जब खुद खलीफा बने आपने अपना बनाया कानून जनाब बनाया कानून बना देता। आपने फरमाया आज तो बाद कोई बदरी साहबी जंग च नहीं जाएगा। फरमाया हुजूर दे तबर्रुकातन ए ओन जिन्हां दे बारे कुरान कहता वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना ए ओन जिन्हां दे बारे कुरान कहता बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन मेरे हबीब असीना दी मदद की थी फरिश्तियां दे नाल 1000 2000 3000 4000 फिर रब ने फरमाया अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल हां ए वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान ए सारे मेरे हबीब दे गुलामन वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम
मज़िल्ला कुरान जिन्हां दे बारे इतनी शान बयान करदा हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कानून बना दिता। फरमाया आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग च नहीं जाएगा। जो कानून बना दिता तो जंग यमामा आ गई। फरमाया हुजूर दे तबरुकात ने जंग च नहीं जाना, असि इन्हां दी ज़ियारत करांगे। ए वन जिन्हां नाल रब ने सब नाल वादा कर दिता इन्हां नूं जन्नत विच भेजना। ते जदों जंग यमामा आई खत्मे नबूवत दा मसला बनया ते हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना बनाया कानून खुद तोड़ दिता। फरमाया हुण कोई बदरी होवे या गैर बदरी होवे यमामा पहुंचे हुजूर दी खत्मे नबूवत वास्ते। या रसूल अल्लाह या रसूल हाँ खत्मे नबूवत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और 1200 सहाबा जंगे यमामा शहीद हुए। और सहाबा कहते ना इस तो पहले इतनी तगड़ी जंग लड़ी न इस तो बाद इतनी तगड़ी जंग लड़ी, कहते इतनी डाढ़ी जंग। और इसके अंदर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सालिम जैसे कारी कुरान भी शहीद हो गए। हजरत साले दिन कुरान सुन के मेरे आका मौला ने हाथ चुक देते और मैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरी उम्मत सालिम जैसा कारी कुरान पैदा किया। ऐसे ऐसे शहीद हो गए। और हजरत अबीद बिन ज़ैद अंसारी हजरत उम्मे अमारा दे बेटे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है गुलाम रसूल दी शान। जदों हुजूर दी गल आवे तो फिर सीना चौड़ा करके गल सुननी और कोई दाएं बाएं दी गल सुने तो लड़ा पर हट कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला ना इल्मा विच फसा मुल्ला। ए हुण जनाब पैरू पिए हुण तां जनाब उन्हां कफन भी मोढे ते रखे हुए जनाब उन्हां दा बस नहीं चलता जनाजे वाली मंजी भी मोढे ते रख लैन ते हुण पेंड पेंड जनाब उत्ते फातिहा पढ़न जा रहे हैं। ए निकले हैं बाहर मौसमी कीड़े ए इलेक्शन आ रहा ए सारे निकल आएंगे। उन्होंने तुसी एक जरूर गल पूछना उनका वोट तेरे असीं देने लेकिन एक गल तां दस जदों नामूसे रिसालत का मसला बना जदों पाकिस्तान के रोडों ते लब्बैक या रसूलल्लाह कहंदे होया जवान शहीद होंदे रहन 10 मलूना तू असम्बली च बैठा सा या बाहर बैठा सा अपनी पार्टी नाल खड़ा सा या नून नाल पीटीआई नाल पीडीएम नाल पीपल पार्टी नाल या किथे खड़ा सा दस होए तू हुजूर दा नारा क्यों नहीं लाया। आज जनाब गली गली रोड उत्ते जनाब इलेक्शन लग गई की होया जनाब वो साडा चोर आ रहा मैं कहा चोर उत्ते भी असीं लानत भेजा ते तुहाडे उत्ते भी लानत भेजा। डाकू आ रहा इसलिए गल करना चाहते हैं पूरी की जावा एनू ये गल करना चाहते हैं असी पहले मसरूफ सा इमरान खान नाल यार नहीं लगना हां ते असी बादशाह वक्त के खिलाफ मेरे आका मौला ने फरमाया बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने का है। ये हमारे उलमा ये हमारे मशाइख ये हमारे बुजुर्ग ये हमारे जनाब ये सारे बड़े ऊपर नीचे ये सारे जनाब जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कह रहे थे। वो कहता था ये छोटा सा तबका है और ये छोटा सा तबका नहीं था ये हुजूर के गुलाम आकर हर चौक पे कहते थे सितम कर इधर आ हुनर आजमाए तीर आजमा हम जिगर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं तुहानू सच्ची गल दसां मैनू अजे नारे दी चस नहीं आ रही होवे चिश्तियां दी सरजमीन चिश्त तो चिश्तियां सारा छोटी वापसी का अपने आप को कह रहा था कि खुदाई का दावा के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स अब भागा फिरता है कभी अटका कभी अटक मैं कहा फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों दिल को जो कर दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। हम मसरूफ थे उसके साथ और हमने उसको बताया कि मोहम्मद अरबी के
गुलाम कौन होते हैं? ते जनाब मियां साहब तुसी नस के 150 रुपए दे स्टाम्प दे ऐतकी जरा ख्याल ना लाना, साडा ध्यान तुहाडे वाल पूरा। ऐतकी जरा ख्याल नाल ते साडा ध्यान भी तुहाडे वाल पूरा। ते मोहम्मद अरबी दे गुलामां ने तुहानू 50 रुपए दे स्टाम्प ते नसन नहीं देना। हाँ ऐतकी नसन। और मैं सुन रहा था, मैं बड़ी अजीब कौम है और कहते बंदे तो इकट्ठे नहीं हो सकते भाई, बंदे इकट्ठे होने तो लबैक का नारा लाओ। और मैं क्या दौर गया कि तुसी बिरयानी की प्लेटा ते कीमे दे नान हुण उस तो गल बात गई आके हम उनको जो 100 बंदे लाएगा 200 हम उसको 1 to 5 देंगे। मैं कहना 200 बंदे लियावे ओनू 1 to 5 दोगे ते जे तुहाडा गंजा ही ना आया तो ओनू क्यों दोगे? कहते हैं आप कैसे बंदे इकट्ठे कर लेते हैं? मैं क्या बंदे इकट्ठे करने दा नामूस रिसालत ते पहरा दे, बंदे इकट्ठे करने दा खत्म नबूवत उत्ते पहरा दे, बंदे इकट्ठे करने दा कश्मीर उत्ते पहरा दे, जे आज भी बंदे इकट्ठे करने दा फलस्तीन उत्ते पहरा दे। आज मैं तुहाडे सारे को पूछता हूं, जे तुहाडे को वोट मंगण आवन इन्हां नूं जरूर पूछना सही, इन्हां नूं कहा हुकूमतां साडे को तां नहीं रहियां, एक को भी रहियां, फिर 13 जमातां इकट्ठियां भी हुकूमतां कीतियां, फिर फलस्तीन उत्ते एडा बड़ा जुल्म भी होया और आज भी जुल्म हो रहा। मैनूं ये तुसीं दसो अल्लाह नूं हाजिर नाज़िर जान के जे हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होंदा ते फलस्तीन इस तरह चीख रहा होंदा? अगर हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होंदा ते फलस्तीन दी बेटियां ते बच्चे ऐ कह रहे होंदे क्यों मुसलमानों है तुहाडा बैतुल मुकद्दस आओ इसकी हिफाजत वास्ते। और अगर फलस्तीन जनाब पाकिस्तान के अंदर हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होंदा ते फलस्तीन दे बच्चे टैंकर के मुकाबले पत्थर लेके खड़े होंदे? नहीं 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 नहीं। फिर ता जनाब अगर हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होवे ना तो फिर ता जनाब यहूदी खुद चाबियां लेके खड़े हो जाते, ईसाई खुद चाबियां लेके खड़े हो जाते और कहते ना बुलाओ अपने अमीरुल मोमिनीन नूं, असीं चाबियां तुहानूं खुद देंदे हां। हजरत फारूक आज़म के जमाने जदों हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद जदों बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो उन्हें फौजाया, उन्हें कहा जनाब बैतुल मुकद्दस तुहाडे हवाले करते हैं लेकिन शर्त है कि उन्हें कहा की, उन्हें कहा तुहाडा अमीर आवे, तुहाडा अमीरुल मोमिनीन आवे। उन्होंने कहा अच्छा, हजरत फारूक आज़म ने पैगाम दिता, उन्होंने कहा जी चाबियां सानू नहीं देते, अमीरुल मोमिनीन नूं दे देन, वो मुसलमान दे हाकिम नूं चाबियां देणगे। हजरत फारूक आज़म मदीने तो चल पे और किस आज प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होंदे, हटो बच्चों ही खत्म नहीं होंदी। ऐ जनाब लाख रुपए दे सूट पा के ते लाख रुपए दे बूफे खा के ते सारा कुछ खा के जब पूछा जाए जनाब फलस्तीन की बच्चियां आपको पुकार रही हैं, नहीं 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 इस्लाम अमन का दर्श देता है। उन्होंने कहा कश्मीर की बच्चियां और कश्मीर की जमीन आपको पुकार कर कह रही है कोई मेरे मानने वाला, है कोई महमूद गज़नवी का वारिस, है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस? तो ये सर झुका के कहते हैं नहीं नहीं हम तो डॉलर मांगने वाले हैं, हम तो जनाब आलमी बैंक के इदारों पर खड़े होकर जनाब सूद खाने वाले हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस नहीं है। सुन सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस और सुन महमूद गज़नवी के वारिस, ये सुनो क्या बना। हजरत जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद जब उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा चाबियां देंगे और तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन को देंगे। हजरत फारूक आज़म मदीना पाक से चल पड़े, जब चले तो हजरत फारूक आज़म ने कहा बैतुल माल से एक सवारी ले लो, अपने गुलाम को साथ लिया और खुद साथ चल पड़े। जब चले तो हजरत फारूक आज़म ने तय किया इतना फासला, इतने मील, इतने किलोमीटर, इतनी मंजिलें, इतनी मुसाफिर तुम जनाब सवारी पर सवार होगे ऊंट पर और इतना मुसाफिर मैं सवार होगा। अल्लाह की शान देखें, चलते चलते जब सामने बैतुल मुकद्दस आया ना तो उनके बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े राहे, बड़े बड़े आलिम, उनके बड़े बड़े रोसा उमरा वो अपनी जनाब इंजील सारी खोल कर खड़े हुए, अपनी किताबें खोल कर खड़े हुए और जनाब सामने आ गया वक्त तो ऊपर गुलाम के चढ़ने की बारी आ गई, फारूक आज़म के नकेल पकड़ने की बारी आ गई। तो गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर सवार हो जाएं, सामने बड़े बड़े लोग खड़े हैं वो क्या करेंगे? फरमाया ये वो बात नहीं, ये मोहम्मद अरबी के दीन का वारिस है। फरमाया जो बात की थी वो पूरी करूंगा। उन्होंने कहा क्या बात? आपने फरमाया चल ऊपर चढ़ जा। हजरत फारूक आज़म ने अपने गुलाम को ऊंट पर सवार किया और खुद मुहार पकड़ ली। जब खुद मुहार पकड़ ली तो वो सारे जनाब खड़े थे ना जो उनके लोग किताबें खोल गए, उन्होंने कहा जनाब बताओ
कि ये जो ऊपर सवार है ये तुम्हारा अमीर है, या जो नीचे चल कर आ रहा है वो तुम्हारा अमीर है। तो वो शायर कहता है देखिए कि शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। और उन्होंने कहा ये ऊपर जो है ये आपका इमाम है, खलीफा है, या जो नीचे नकेल पकड़ के आ रहा है वो खलीफा है। उन्होंने कहा जी नहीं, जो नीचे नकेल पकड़ के ऊँट की आ रहा है, आगे चल रहा है और कमीज पर 36 पैमाने लगे हुए हैं और ये है फारूक आजम। तो उन्होंने कहा ये चाबी हमसे ले लो। उन्होंने कहा क्या हुआ, पहले तो तुम कहते थे अमीर कौन है। उन्होंने कहा हमने किताबों में अपनी पढ़ा है, ये किताबों में लिखा हुआ है कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन का एक गुलाम आएगा जो इस शान से बैतुल मुकद्दस में दाखिल होगा कि उसका गुलाम सवार होगा और खुद नकेल पकड़ के आ रहा होगा। हाँ, और ये हुजूर के गुलामों की शान। और उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है जब हुजूर का वो गुलाम आ जाए तो तुमने उससे जंग नहीं करनी बल्कि चाबियां उसके हवाले कर देनी। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। और आज भी फलस्तीन, आज भी बैतुल मुकद्दस किसी सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस का इंतजार कर रहा है। वो कौन सलाहुद्दीन अयूबी? और आइए एक बात कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खान काही में। बात कहता नहीं चले इन्होंने दसना, इन्होंने लचन टपन के तरीके दसो, इन्होंने मैच बिठाओ, इन्होंने जनाब है कहो कि जनाब ये बाहर आ गई है बसंते मनाओ और ये करो। इनको ये नहीं बताना कि खालिद बिन वलीद के हाथ में 8 तलवारें कैसे टूटी हैं। और कहता है इनको ये नहीं बताना कि जनाब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कैसे पूरे बरे सगीर पर हुकूमत की है। उन्होंने कहा इसको ये नहीं बताना कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ के बंदर पर आया तो उन्होंने कहा जितनी देरी चाहता है हमसे सोना ले ले, इस बुत को न तोड़ी। उसने कहा ओए मैं तारीख में बुत फरोश नहीं बुत शिकन बनना चाहता हूँ। तो एक बात कहता है क्या नहीं और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं मुंतजर कब से अहले हरम के सोमनाथ। एक बात कहता है कोई भी महमूद गजनवी का एक वारिस नहीं। कहता है आज इनके प्रोटोकॉल नहीं खत्म होते। ये कौन आ रहा है जी? ये एडीसी आ रहा है, ये डीसी आ रहा है, ये जनाब फला आ रहा है, ये जनरल आ रहा है, ये ब्रिगेडियर आ रहा है, ये मेजर जनरल आ रहा है, ये जनाब एसी आ रहा है, ये डीसी आ रहा है, ये कमिश्नर आ रहा है, ये फला आ रहा है, ये फला, ये वजीर आ रहा है, ये मुशीर आ रहा है, ये फला आ रहा है। उसे पूछो ओए मुझे ये बताओ कि तुम में कोई इतने प्रोटोकॉल के बाद कोई फलस्तीन का मुहाफिज भी है? तो सर झुका ले नहीं नहीं हम तो आलमी दुनिया में रहना चाहते हैं। मैंने कहा अगर तुमने आलमी दुनिया में रहना है तो जिल्लत के साथ रहोगे, क्योंकि मेरे आका मौला ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। फरमाया मेरी उम्मत के लिए एक सबक है कि क़यामत तक इसकी इज्जत बगैर जिहाद के नहीं हो सकती। और हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। मैंने कहा कब तक खड़े हो? जब तक उनका आखिरी मर जाएगा तो फिर सारे दुआ पढ़ोगे अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितना, इसलिए खड़े हो। नहीं नहीं ये तो गए गुजरे भी मुसलमान हाकिम हो। सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ तो एक ताजर उसके पास आया। उसने कहा सलमान मैं फारिस की सरजमीन से गुजरा, वहां पे एक औरत किले के ऊपर से पुकार रही थी कि कहाँ है सलमान और बिन अब्दुल मलिक के अबलगी घोड़े, मेरी इज्जत को इन काफरों ने हाथ डाला है। तो सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी तलवार निकाली और अपने तख्त के ऊपर खड़ा होकर कहने लगा लब्बैक या उख्ती मैं अभी तेरी मदद के लिए आया। और 10,000 अबलगी घोड़ों से जाकर फलस्तीन की जमीन रोड डाली। उसने कहा कोई है जो हमारे होते हुए हमारी बहनों की इज्जत पर हाथ डाले? मुझे ये बताओ कि उनके होते हुए तो उनकी बहनों की इज्जत पर हाथ न डाले। आज फलस्तीन की बच्चियां, माएँ, बेटियां, बहनें छोटी पुकार पुकार कर कह रही हैं कि है कोई सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस? आज तो शाम की दीवारों पर बच्चियों ने लिख दिया कि कोई उमर खत्ताब वापस नहीं आना, उमर बिन खत्ताब किसी ने नहीं आना। आज वो दोबारा इंतजार कर रही है। इकबाल कहता है फरियाद से दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से श्रीनी और परवेजी अफरंग, आलम हमाज मीराना चंगेजी अफरंग, मेमारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज अस खाबे गरा खेज। मुसलमान इकबाल कहता है मुसलमान तुझे क्या उम्मीद है? जनेवा से उम्मीद है, अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद है? वहां तो सब बैठ कर कहते हैं इस भेड़ को तू पकड़, इस भेड़ को मैं पकड़ूं, मरबा को तू पकड़, मिस्र को मैं पकड़ूं, शाम को तू पकड़, इराक को मैं पकड़ूं, अफगानिस्तान को तू पकड़, गजा को मैं पकड़ूं, फलस्तीन को तू पकड़, कश्मीर को मैं पकड़ूं। कहता है वहां तो मुसलमानों की ये तकसीम हो रही है। कहता है मेमारे हरम बास बता मीरे जहां खेज। कहता है उठाए हरम के पासबान खुद खड़ा
हरम की खुद हिफाजत कर, अपने बैतुल मुकद्दस की खुद हिफाजत कर, अपने किबला अव्वल की खुद हिफाजत कर, अपने कश्मीर की खुद हिफाजत कर। इन कफर चोरों से उम्मीद न रख। और इकबाल कहता है कि कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज है या हैदर कर्रा। पूरी दुनिया कहती थी इस्लाम अमन का दर्ज देता है। मैंने कहा आज 57 इस्लामी ममालिक और उनके सुदूर, अगर किसी एक मुमलिकत में भी हुजूर का दीन तख्त पर होता तो आज फलस्तीन की ये हालत न होती। मेरे आका मौला ने फरमाया कि हम अपने से बात नहीं कर रहे, मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। ये उलमा बैठे हैं, हुजूर ने ऐसे ही फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है। मोमिन जसद वाहिद की तरह है। आज फलस्तीन में जुल्म हुआ, गजा में बमबारी हुई, बच्चियों को, छोटे बच्चों को जगी जराइम में वो मुलव्वस, वो इसराइल जिसकी हैसियत ही कोई नहीं, वो इतना सा मुल्क आज वो बमबारी बरस रहा है। हमें दर्द है, ये जो बैठे हैं इनको दर्द है। मुझे ये बताओ, हम मोमिन हैं, हमारे दिलों को तकलीफ है, ना वो वीडियो देखी जा सकती है, ना वो चीखें सुनी जाती हैं, बेचैन हो जाता है जिस्म। मुझे ये बताओ कि हमें दर्द है, और जिनको दर्द नहीं कलमा पढ़ने के बाद, और जो जनाब इतनी सी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जिन्होंने जनाब अपनी दीवारों पर लिख रखा है, जो इतनी सी ताकतों के मालिक हैं, क्या उनके दिल पर कभी एक दफा भी इंसानियत के नाते भी नहीं गुजरी? एक चर्च की दीवार को आग लग जाए तो हमारा चीफ जस्टिस भी पुकार उठता है कि जनाब हम इनके खिलाफ जिहाद करेंगे। और मैंने कहा किबला बैतुल मुकद्दस के लिए जिहाद किसने करना है? और कश्मीर के लिए जिहाद किसने करना है? और गजा के लिए जिहाद किसने करना है? तुम्हें वारिस मोहम्मद अरबी के दीन का बनाया गया था, तुम्हें उस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया था जिस पाकिस्तान को बनाते वक्त हमारे बड़ों ने यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? तुम्हें चर्च की दीवार नजर आती है, बैतुल मुकद्दस की रंगीन, खून से रंगीन दीवारें क्यों नहीं नजर आती? इसलिए कि तुमने इस्लाम को पढ़ा है यूरोप की एम के लगाकर, इसलिए कि तुम्हारी रगों में अमेरिकी डॉलर दौड़ते हैं, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में नेटो का खौफ मौजूद है। तो ये याद रख लेना, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। इसलिए कि तुम्हारे बारे में इकबाल कहता है वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। मुझे ये बताओ कि यार इस इलाके में ये कोई छोटा सा, ये पीछे भी एरिया गुजरा, कोई एक गांव हो और उनको पता हो कि इसका किसी तगड़े बंदे से सलाम दुआ है, उसकी तरफ इलाके का डीपीओ भी टेढ़ी आंख करके नहीं देखता कि भाई ऐसा बड़े तगड़े बंदे ना सलाम दुआ है। मैनू ऐ दसो यार, अगर इसराइल नू ये पता होवे, अगर इसराइल नू ये यकीन होता कि ए फलस्तीन दे वारिस, ए बैतुल मुकद्दस दे वारिस, पाकिस्तान एटमी मुल्क इस दवारे से, तुर्की इस दवारे से, अफगानिस्तान इस दवारे से, शाम इस दवारे से, इराक इस दवारे से, मिस्र इस दवारे से, ट्यूनिस इस दवारे से, जनाब मुत्तहिदा अरब इमारत इस दवारे सन, कतर इस दवारे से, अगर उसको पता होता कि ये इस दवारे सन, उसकी जुर्रत सी मैली अख देखे, उन्होंने पता कि नहीं है वारिस, ये सिर्फ जबान दे करना गोवन। इबाद कहता आखिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कहता जुबानी कलामी एक नहीं है, सारे ऐसी 1.5 अरब खड़े होके कहिए कि किबला अव्वल हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है, तो इससे इसराइल को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसराइल को फर्क पड़ता है इस तरीके से कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह कोई बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो, कोई फारूक आजम की तरह बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो। और हमारा बाबा कह के क्या है कि इसराइल की भी ठुकाई हो सकती है, वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीन के जिहाद के साथ हो सकती है। एक चर्च की दीवार को आग लगे तो पूरा मीडिया भी चीख उठता है, क्या हुआ जी चर्च को दीवार को आग लगी? मैंने कहा पकड़ो मुजरिमों को, उनको सजा दो, लेकिन मुझे ये बताओ कि बैतुल मुकद्दस की दीवारें खून से रंगीन हो गई, फलस्तीनियों के खून से रंगीन हो गई,
उम्मत मुस्लिमा के बेटों के खून से रंगीन हो गई। माएँ अपने बेटे तैयार करके जिहाद के लिए भेजती रही और तुम्हारे जिस्म पर जनाब वो जू भी न रहेगी और तुम्हारे कान पर भी जू न रहेगी और तुम बैठे हुए अपने मस्त। और तुम्हें क्या ये यकीन है कि तुम क़यामत तक की सुबह के लिए जियोगे? मारे एक दिन जाना है और ये याद रखना, मर वो भी गया, मुशर्रफ भी मर गया और जनाब ज़िया भी मर गया और मर तुमने भी जाना है। लेकिन बाबा बता कर क्या है, मरना है तो शान से मरो और इज्जत से मरो। और मर तो ज़हीरुद्दीन बाबर भी गया और मर तो जनाब उसके मुकाबले में राणा सांगा भी गया। 80,000 का लश्कर लेकर राणा सांगा सामने खड़ा था और जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर का 12,000 का लश्कर। और ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसे तकरीर की, उसने कहा अभी हमारी जंग होगी, बड़े गुमसान का रन पड़ेगा, बड़ी तलवारों से जिस्म कटेंगे, बड़ा कुछ होगा। उसने कहा अभी देखना हम सारे मारे जाएंगे, हमारी लाशों को गिद्ध खाएंगे, हमें दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। उसने जब ये तकरीर की फौज में मायूसी छा गई। उसने कहा अच्छा अब हमें यकीन है कि हमने मर जाना है तो आओ जरा शान से मरे। और जब उसने ये ऐलान किया कि जब हमने मरना ही है तो शान से मरे, 12,000 ने 80,000 को शिकस्त देकर रखा। और अगर तुम्हारे ऊपर मुदाहनत शिकार है, तुम जिल्लत का शिकार हो, तो फिर रास्ते खोल दो, ये घोड़े हमारे हवाले करो। ये घोड़े हमारे हवाले करो, ये बजट हमारे हवाले करो और देखो फिर इस्राइल की क्या जरूरत है। फिर तो दुनिया देखेगी कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। और हमारा बाबा हमें बताकर क्या है जी, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले, मकाम फैज को राह में जचा ही नहीं। हमें तो यही जानते हैं। और हमने ये सुना था कि जो जंग में शहीद हो जाए, जो मर जाए वो शहीद, जो बच जाए वो गाजी। ऐसे ही सुना है, जो जंग में मर जाए वो शहीद, जो बच जाए वो गाजी, तो जड़ा नस जाए वो न्याजी। जिंदाबाद 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 साडे बाबा जी ने। आज मैं आपसे कहता हूं, हमारे जलसे देख लो, हमारे एक वार्ड का जलसा उनके मरकजी जलसों से बड़े हैं। तो यार हुण डब्बे भी खाली नहीं रहने चाहिए। रोज रोज असी किस तरह पिटिए कि कुरान की गुस्ताखी हो गई, फलां हो गई। हुण जरा जोर लाओ, मोहम्मद अरबी दे दीन नु तख्त उते ले आओ। या रसूल अल्लाह हाँ, और कहते हैं जी ये तहरीक लब्बैक वाले मजहब का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा अगर मजहब का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा मुजरिम मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, जो कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वो ना कहता है कि जनरल से, कि सियासतदान से, कि वजीर आजम से, ना वजीर खारजा से। उसने ये नहीं कहा कि उससे वफा, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। वो ये कहता है अगर मजहब का इस्तेमाल करना जुर्म है तो इसका सबसे बड़ा मुजरिम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसने पाकिस्तान बनते वक्त ये नारा लगाया कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और आजकल ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो मुसल्लत थे या मुसल्लत हैं और जिनको आइंदा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, मैं इनको बताता हूं इनका पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान का मतलब क्या? जिथो लब्बे खा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? और मीडिया में पाकिस्तान का मतलब क्या? जो मुंह में आए बके जा। ये पाकिस्तान का मतलब है। और नहीं 10 लाख कुर्बानियां हमने पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं दी
और आज हमें बात करते हैं जी आपको यहाँ जलसे की इजाजत नहीं, आपको फलां की इजाजत नहीं। मैंने कहा है अंग्रेज के बूट पालशियों, तुमने हमें इजाजत देनी है, हमने तुमसे पूछना है। ये वतन हमारे बड़ों ने बनाया है और वतन के मकीनों को और वतन के मिल्कियती जनाब बरादरान को ये जरूरत नहीं कि वो तुमसे पूछना है। तुम बताओ कि तुम्हारा जनाब शजरा नसब क्या है, तुम बताओ कि तुम्हारे बड़ों ने यहाँ क्या किया है। हमारे बड़ों, हमारी तो आज तक ये नस्लें मौजूद हैं, और अगर हमसे पूछेगा कि तुम्हारा शजरा नसब क्या है तो हजरत सलमान फारसी में किसी ने पूछा कि सलमान बता तेरे बाप का नाम क्या है, तो हजरत सलमान ने कहा सलमान बिन इस्लाम, बिन इस्लाम, बिन इस्लाम, बिन इस्लाम। कोई हमसे पूछेगा तुम्हारा शजरा नसब क्या है तो हम कहेंगे हमारा शजरा नसब ये है कि भाटी चौक में 1000 साल से दादा अली हजवेरी पैरा दे रहा है। हमारा शजरा नसब ये है कि हमारे देखो बुजुर्ग 700 सालों से, सदियों से ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी यहाँ पैरा दे रहे हैं। हमारा शजरा नसब तो ये है, हमारा शजरा नसब तो गाजी इल्मुद्दीन से मिलता है, हमारा शजरा नसब तो मुमताज कादरी से मिलता है, हमारा शजरा नसब तो जनाब फजले हक खैराबादी से मिलता है, हमारा शजरा नसब तो सदरुद्दीन आज़ुर्दा से मिलता है, हमारा शजरा नसब तो किफायत अली काफी से मिलता है, हमारा शजरा नसब तो हजरत मोहानी से मिलता है। तुम बताओ तुम्हारा शजरा नसब किससे मिलता है? तुम तो अंग्रेज के बूट चाट और बूट पालशी हो और थोड़ी पाल मुरब्बाखोर हो। तुम हमें बताओ कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के शेरों की कछार है। एक बात आपको अदराह तफन्नुन सुनाता चलूं। ये कहते हैं तहरीक लब्बैक के पास वोट नहीं है ज़िमनी इलेक्शन। मैंने कहा बच्चों हम सारी बातें जानते हैं। हाँ, वो मुनीर नियाजी एक शायर गुजरा है ना, वो कहता कि लाहौर में मैं एक टांगे के ऊपर जा रहा था। कहता है मैं टांगे के ऊपर जा रहा तो मेरे साथ हम दोस्त थे, टांगे के ऊपर बैठे तो हमारे साथ एक और टांगे वाले ने टांगा लगाया। टांगा समझ दो ना, वो घोड़े दे के टांगा होता सी ना, पिछे टांगा अगे घोड़ा होता सी। पहले वही चलते सन ना, एक गड्ढा चलती सन या टांगे चलते सन। और लाहौर वो कहता जनाब नाल ना उन्होंने जनाब टांगा लाया, दूसरे टांगे वाले ने उन्होंने कहा है ही जोर तो जरा मैनू क्रॉस कर। कहना है ही जोर तो मैनू क्रॉस कर। कहना साढ़े टांगे वाले ने वागन ढिलियां छड़ियां, टांगा नस पिया। असं क्यों बाबा होड़ा जा रहा डिग पावांगे। कहना साढ़े अंदर खौफ आया भी किधरे बाज ना जाइए। कहना उन्हें फिर रास्ता कर लिया, फिर जनाब बराबर होया। उन्हें कहा है हिम्मत तो मैनू क्रॉस कर। कहना फिर उन्हें जनाब वागन ढिलियां की तो टांगा दौड़ पिया तो उन्हें करीब हो जासी। फिर कहा बाबा होड़ा कर, होड़ा कर। जो तीसरी बार वो बराबर आया ना दूसरा टांगे वाला, उन्हें कहा है ही जोर तो मैनू क्रॉस कर। उन्हें कहा क्रॉस तो तेन मैं मिनट च कर लवां, मेरे नाल ते बेगैरत बनी फिर। जे होन इलेक्शन तो तुहाडियां संदूकड़ियां पाट जान, साडे वोट इतने हो। संदूकड़ियां भर जान अगर होन ठीक इलेक्शन ते असीं तुहाडियां झोलियां ही वोट सट के आइए। क्या पै जे वोट वोटां नूं रोंदे हो, गल है नहीं, बंदे दे पुत्र बन जाओ। असीं ये समझते हां कि वोट भी होएगा ते नोट भी होएगा। जे ऐतकी वोट ना होया तो फिर सोट होएगा। जे वोट ना होया ना बंदे दे पुत्रा तरह ना कीता तो फिर नाल सोट होएगा। आ साडा हक ऐथे रख। हां असी किसे दा मंगदे नहीं, असी ओ तो है नहीं भी लंबे पै के कहिए भाई। इकबाल कहंदा खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। इकबाल कहंदा जड़ा मंग करके होवे ओके। असी ये तो नहीं ना भाई इधरों चुकिया ते पीटीआई नवा के इधरों बाहर, इधरों चुकिया तो जनाब हुण रोंदे होए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इस्तेहकाम। हाँ ये ड्रामेबाजी तो साढ़े को आउंदियां नहीं। असी जड़ी गल करते हैं बड़ी मजबूती नाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी कोई गल पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ भी नहीं। असी मुहिब्बे वतन हाँ, लेकिन साड़ी मुहिब्बुल वतनी साडा जुर्म ना बनाया जाए। हाँ असी मुहिब्बे वतन लेकिन साड़ी मुहिब्बुल वतनी साडा जुर्म ना बनाया जाए। साडे हक उते डाका ना पाया जाए। जे डाकू बनोगे तो असी भी फिर जट जिम्मेदार बन जावा। जे तुसी डाकू बनोगे तो
असी जट बन जावांगे। ते तानू पता जे जट्टां दे हाथ डाकू आ जावे तो उनका बनदा की नहीं। इस वास्ते हुण जनाब एक बारों रिटायर्ड खोता लिया के और एस्टैब्लिशमेंट दे अस्तबल पॉलिश किया जाएगा। गुड़िया गुड़िया गल्लां होनी चाहिए केड़ा लकोगे आने का जदों मैच पे फिर कोड जादा है जी और जनाब उत्थे पॉलिश किया जाएगा फिर घोड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले अगले 2 सालों का लंगड़ा सी कीता सी ते असी ओनु क्या सी ओए मोहम्मद अरबी दे गुलामां दा मत्था ला आखिया नहीं ये पाकिस्तान का बड़ा मकबूल तरीन लीडर है ते 50 रुपए दे स्टाम ते नस के ब्रेक लंदन लगी ते ऐत की आ रहे हो जरा ख्याल ना लाना। हां आना मोहम्मद अरबी दे गुलामां दे नाल नहीं पंगा लेना। हां तुसी सियासत करन आ रहे हो ते सियासत का मैदान भी खुला आओ करके दिखाओ जलसा। असी सारे चैलेंज देने आ ये खाली कल्ला छोटा चैलेंज नहीं तुसी तगड़े हो ना। हां जी असी चैलेंज देना खाली ए नहीं ए 13 जमाता पीडीएम वालियां भी रल जान ते जेड़ा अंदर भाया होया ना पाकिस्तान जलसा असी 24 घंटे के नोटिस से असी भी करांगे ते लाख पता जाएगा कि पाकिस्तान और जनाब इमरान बल्ले तीर नून ने मित्र और जनाब लूमड़ शेर की तरफ नहीं जा रहा पाकिस्तान मोहम्मद अरबी का तीर की तरफ। भाइयों भाई भाइयों हेलो भाइयों भाई भाइयों भाइयों